अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम और आप सब लोगों ने मिलकर के तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ JPC तक तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने अपने ईमेल को पहुंचाया। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ईमेल किया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमें और आपको ईमेल करने का क्या फ़ायदा मिला? और JPC के साथ जो मीटिंग हुई 18, 19, 20 तारीख़ को, उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आया? तो जान लीजिए कि आपने जो ईमेल किया था और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने, तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल किया, लेकिन यकीन मानिए कि आपने जो ईमेल किया था ये कोई रायगा नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ईमेल करने की वजह से आपके ईमेल करने का क्या फ़ायदा मिला है, तो ज़रा इस वीडियो को आप देख लीजिए। की गई JPC इस पूरे मामले पर जो है अपना पक्ष जो है वो देने वाली है। उससे पहले 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को एक अहम मीटिंग हुई। 18 तारीख को माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने जो है इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। सीधे तौर पर वो गवर्नमेंट के व्यक्ति हैं, तो वो उस पक्ष में है कि वक्फ बिल जो है वो पास होनी चाहिए। दूसरा, 19 तारीख को इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौका दिया गया। लगभग 4 घंटे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये बिल सीधे तौर पर मुसलमानों के हक और हुकूक पर एक बड़ा अटैक है। उन्होंने ये बताया कि कैसे 5 करोड़ मुसलमानों ने मेल करके, ईमेल के ज़रिए ये साबित किया कि मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है। कई ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्होंने मेल किया और उनका मेल फ़ेल हो गया। हो सकता था कि अगर वो तमाम लोगों का मेल जो है इस तरह JPC तक पहुंच जाता तो ये आंकड़े और भी कई बड़े हो सकते थे। शायद वो 5 करोड़ के अलावा 6 करोड़ हो सकता था, 7 करोड़ हो सकता था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि अब चूँकि 4-5 घंटे तक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा और बेहद ही मजबूत पक्ष रखा है कि नहीं साहब, ऐसा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आज भी एक मीटिंग थी इस पूरे मामले को लेकर के और प्रोफेसर फैज़ान साहब हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने इस पूरे मामले में कलेक्टर साहब को जो रोल दिया गया है उस पर उन्होंने चिंतन जाहिर किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला मुसलमानों का इंटरनल मामला है, यानी कि ये पूरा का पूरा वक्फ का जो मामला है वो मुसलमानों का मामला है। इसमें किसी और का हस्तक्षेप किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये एक उनका धार्मिक मुद्दा है, एक धार्मिक मामला है, उसे वही रहने देना चाहिए। इस पर राजनीति करना और इसमें हस्तक्षेप करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया है। आपको बताते चलें कि इस तमाम चीज़ों के बाद अब JPC को भी ये लगने लगा है कि मुसलमान एकजुटता के साथ इस बिल की जो है मजम्मत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। नतीजा अब ये हुआ है कि JPC ने और भी वक्त लेते हुए अब ये फैसला लिया है कि इस पूरे मामले में वो कुछ अलग-अलग जगह जाएँगे। जैसे कि उन्होंने 5 जगह का नाम जो है 5 जगहों के बारे में खबर सामने आई है। उनमें हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर और दीगर शहरों के बारे में बात सामने आई है। तो यहाँ जाकर के JPC जो है वो मीटिंग्स करेगी, लोगों से मिलेगी, मिली तंजीमों से मिलेगी और उसके बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे, उनकी दलीलें सुनी जाएंगी, उनका पक्ष सुना जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बिल है वो किसी भी तरीके से कानून जो है वो अब नहीं बनेगा। इसके चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर बातें सामने आती है वो तो वक्त बताएगा। हम तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ईमेल करने की वजह से और मुसलमान के बेदार होने की वजह से कितना फ़ायदा पहुंचा है।